हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे फाइनेंसिंग डिसीजंस। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ा था। आज हम फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस को कवर करेंगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस, व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजंस? It refers to the quantum of finance to be raised from long-term sources, and it involves identification of various alternative sources and deciding the proportion of fund to be raised from different sources so that the cost of capital and risk are minimized. Means फाइनेंशियल डिसीजंस क्या कहते हैं? मतलब वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, मतलब पैसा कहाँ से आएगा। अगर किसी भी बिजनेसमैन को अपना बिजनेस को बढ़ाना है तो उसे अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। कैपिटल इंक्रीज करने के लिए उसे फाइनेंस की नीड होगी। तो वही हम इस डिसीजंस के में पढ़ते हैं कि हमें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ से होगा, किस चीज़ का हम यूज़ करें अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए। तो हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है इक्विटी सोर्स एंड एक होता है बोरोड। इक्विटी में क्या होता है, जो अपने कंपनी का और बिजनेसमैन का खुद का पैसा होता है जो उसने रिटेन अर्निंग करी होगी, या वो अपना इक्विटी शेयर को क्या करे, इशू करे। बोरोड फंड का मतलब होता है मनी फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज, मतलब पैसे को बाहर से किसी और से लेना। बाहर का मतलब है किसी बैंक से लेना, लोन लेना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना या बॉन्ड से लेना। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बोरोड फंड में बोरोड फंड हमेशा कॉस्टली होते हैं और इनमें रिस्क क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न, फिक्स आपको क्या डिविडेंड पेड नहीं करना, फिक्स इंटरेस्ट पेड नहीं करना होता है। वहीं बोरोड फंड में ये कॉस्टली कम होता है लेकिन रिस्क क्या होता है, इन पे मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस के अंडर 3 सब टॉपिक आते हैं, वो है लिवरेजेस, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला है लिवरेजेस। तो लिवरेजेस क्या होता है, टोटल डेब्ट ऑन टोटल एसेट्स, मतलब जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं बिजनेस में उन पे कितना डेब्ट है, तो ये हमारे लिवरेजेस बताता है। इसका एक रेशो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर, रिटर्न ऑन कैपिटलाइजेशन, मतलब शेयर होल्डर कि इक्विटी में उसको कितना रिटर्न आया, कैपिटलाइजेशन में कितना रिटर्न आया। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, जो है ऑपरेटिंग लिवरेजेस। ऑपरेटिंग लिवरेजेस बताते हैं कि सेल के टाइम पे हमें बिफोर इंटरेस्ट टैक्स कितना आया है। तो इसका एक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम। एंड दूसरा है फाइनेंशियल लिवरेजेस। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। मतलब अब पर अर्निंग पर शेयर हमारे पास कितना आया है, कितना चेंज हुआ है। मतलब अगर हमने कोई शेयर इश्यू करा है या कुछ करा है तो उस पर हमें कितना चेंज हुआ है, वो फाइनेंशियल डिसीजंस बताता है। लास्ट में था कंबाइंड लिवरेजेस। ये इन दोनों का कंबाइंड है, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेजेस का। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बताता है कम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, मतलब कितना हम डेब्ट बढ़ाएं और कितना हम इक्विटी को इंक्रीज करें। इन दोनों का जो रेशो होता है वो कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। हमारे पास इसमें 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं, कुछ है रेलेवेंट और कुछ है इरेलेवेंट। रेलेवेंट बताता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। जो डेब्ट एंड इक्विटी का जो रेशो है वो क्या करते हैं, फर्म की वैल्यू पे अफेक्ट करते हैं। इरेलेवेंट बताता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कोई अफेक्ट नहीं करता फर्म की वैल्यू पे, हम कितना इंक्रीज कर रहे हैं कितना डिक्रीज कर रहे हैं डेब्ट एंड इक्विटी को, उससे फर्म की वैल्यू पे कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो रेलेवेंट पे आता है हमारे पास नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच बताता है कि अगर हम डेब्ट को इंक्रीज करते हैं तो कैपिटल क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ये बताता है कि हमें 100% डेब्ट को यूज करना चाहिए। दूसरा हमारे पास आता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बताता है कि डेब्ट को हमें क्या एक लिमिट तक ही इंक्रीज करना चाहिए। अगर हम डेब्ट को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऑप्टिमल पॉइंट के बाद क्या होगा, हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इतना सारा डेब्ट ले लिया तो हमें उसको इंटरेस्ट भी पे करने, तो हमारे पास क्या फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे, अगर हमने ज़्यादा डेब्ट ले लिया तो इंटरेस्ट हमसे ज़्यादा मांगेंगे, डिविडेंड ज़्यादा मांगेंगे, तो जिससे क्या होगा, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो मार्केट वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमारी इररेलेवेंट थ्योरीज हैं। पहली है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये बोलता है कि जो डेब्ट है, जब हम डेब्ट को बढ़ाते हैं तो इक्विटी रिस्क भी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि इक्वली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है इस पर इफेक्ट ही नहीं होता है। और दूसरा MM अप्रोच। ये बताता है विदाउट टैक्सेस। ये बोलता है कि अगर परफेक्ट मार्केट है जहाँ
टैक्स के बिना, तो वो क्या है अर्निंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि हमने कहाँ से पैसा रेज करा है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बताते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जितना हमने कैपिटल पे एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंस लगाया है उस पर क्या मिनिमम रेट तो हमें मिलना ही चाहिए जितना हमने लगाया है। इसके कुछ मेथड हैं जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो बताता है अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट पर शेयर इंटू 100। मतलब पर कॉस्ट पे पर शेयर पे हमने कितना पैसा कितना प्रॉफिट बनाया है कंपनी ने और उसकी आज मार्केट वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू करंट पे उस शेयर की क्या है। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर मतलब टोटल इंटरेस्ट हम कितना दे रहे हैं, टोटल डिवेंचर में हमने कितना इंटरेस्ट पे करा है। लास्ट हमारे पास आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कंपनी की सारी फाइनेंशियल मैट्रिक्स को बताता है। ये कंपनी का फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, मतलब ये शो करते हैं सारे फंड को, चाहे वो इक्विटी हो, डिवेंचर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, सबका क्या एवरेज कॉस्ट बताता है। ये कंपनी को बताता है कि हमने अभी जितने भी हमारे फंड हमने जहाँ जहाँ यूज़ कर रहे हैं उसका क्या है हमें पूरा टोटल कॉस्ट अभी कितना पे करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।